नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जान लेते हैं कि ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है और जंग से जुड़े क्या 10 बड़े अपडेट हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम एक ड्रोन ने मिस्र के दमियता तट से दूर एक अमेरिका के प्राकृतिक गैस भंडारण सुविधा पर हमला किया है और इसके बाद कई जहाजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। यानी कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है ये हमला किया गया है अमेरिका से जुड़े एक ठिकाने पर। अमेरिका से जुड़े जो इजिप्ट के दमियता तट से थोड़ा दूर है अमेरिका का प्राकृतिक गैस भंडारण, वहां पर ये हमले हुए हैं, जिसके बाद कई जहाजों को वहां से सेफली दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है। फुटेज आया है जिसमें ड्रोन हमलों के बाद मिस्र में अमेरिका के स्वामित्व वाले फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लगी आग को बुझाने के लिए वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको दिखाया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा भी गया है कि इस पर ईरान की ओर से हमला किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के 3 F-35 ईरान ने फोड़ डाले हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस बात की घोषणा करी है कि सुबह जॉर्डन के मुफ्फाक सोल्टी एयरबेस पर तैनात रैंप और रख रखाव हैंगर्स जो हैं एयरक्राफ्ट के, वहां पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई हैं। कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, जिनसे 3 F-35 अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं और 3 को गंभीर नुकसान भी हुआ है। ये हमला तस्नीम पत्रिका और बाकी की मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान की ओर से किया गया है और ईरान ने इससे पहले कभी भी किसी F-35 के नष्ट होने की घोषणा नहीं करी थी। पहली बार करी है कि 3 F-35 ईरान ने अमेरिका के फोड़ दिए हैं। IRGC ने यह भी बताया कि इस हमले में कई अमेरिका के अधिकारी रख रखाव कर्मी मारे गए हैं। ये हमला सुबह केश्म आइलैंड पर ईरान के हुए अमेरिका के हमलों के जवाब में किया गया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। एक परिवार में 2 माता पिता की जान गई है और एक बच्चे की भी जान गई है। IRGC ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन है वो केश्म पर 2 आवासीय घरों पर अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में शुरू किया गया है, जिसमें एक पिता, एक मां और एक बच्चे की जान हो गई है, चली गई है, जबकि 2 बाकी के जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के हमले के बाद ट्रंप झल्ला गए हैं। NBC न्यूज के मुताबिक सुरक्षा बैठक के दौरान ट्रंप भड़क गए और उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने पेश किए गए सैन्य विकल्पों यानी कि जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो और ईरान के साथ समझौते में बात न बनने के बाद अपने अधिकारियों को गाली देनी शुरू कर दी, चिल्लाने लगे। एक अमेरिका के अधिकारी ने कहा कि इतने वक्त बाद भी हमारे प्रशासन के अंदर कोई एकता नहीं है और कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है कि हमें हमले जारी रखने हैं, क्या करना है, और निर्णय ना होने की वजह से आगे क्या होगा इसको लेकर के हमें अभी कुछ पता नहीं है और हमें रणनीतिक हार का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के करीबी सहयोगी ने बताया कि ट्रंप बहुत परेशान है और उन्हें इस बात की कोई ठोस रणनीति नहीं है कि ये कब तक चलेगा या उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि ईरान के हमले को लेकर के उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने रात भर दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में हिमर्स मिसाइल हमलों और हवाई हमलों की एक नई वेव लॉन्च करी है। एक नया ऑपरेशन ईरान पर हमलों का शुरू कर दिया है, जिससे आबदान, अहवाज, शादेगान और अरवंद केनार के आसपास के इलाके, साथ ही फार्स प्रांत के काजेरून और फराशबंद को निशाना बनाया गया है। केश्म आइलैंड और बुशहर और किश आइलैंड पर भी हवाई हमले और धमाकों की खबर मिली है। केश्म पर चाटुंगई इलाके में एक आवासीय इमारत पर कथित तौर पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिसमें 7 और 9 साल के 2 बच्चों के माता पिता और 2 साल का भाई जो है वो मारा गया है बच्चे का। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उसने दक्षिणी मार्ग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे जहाज़ों को भी इसके बाद निशाना बनाया गया है। तो बीते दिनों से अमेरिका की ओर से ईरान पर कोई हमला नया नहीं किया गया था, ईरान के ऊपर कोई नया ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया था, लेकिन अब जो है अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसमें एक साथ 8 से ज़्यादा शहरों में ईरान के जो अलग अलग जगह पे हैं 8 से ज़्यादा वहाँ पर हमले किए गए हैं, जिसमें केश्म बुशहर के पास धमाके सुनाई दिए गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसमें भयंकर धमाका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकर जो कि अमेरिका की नौसेना की, जो अमेरिका की नेवी है उसकी बात को मान रहे थे, उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ गया क्योंकि वो वहाँ पर माइन से टकरा गया और उनमें धमाका हुआ, आग लग गई है। माना जा रहा है कि आग ईरान के हमले की वजह से लगी है। ईरान की नौसेना IRGC का भी दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साउथर्न कॉरिडोर से अमेरिका के जो निर्देश हैं
उनकी सहायता से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 ऑयल टैंकर्स को जो है नुकसान हुआ है। एक ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा है। IRGC ने अपने इस दावे का कोई सबूत अभी नहीं दिया है कि टैंकर अमेरिका की सहायता से चल रहे थे, लेकिन ये साउथर्न कॉरिडोर से गुजर रहे थे। अब अगली बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त किए जा सकते हैं। अमेरिका को इस बात का डर है, आशंका है कि उनके सैनिकों के सोशल मीडिया वीडियो देख करके ईरान ये पता लगा रहा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले कितने असरदार रहे हैं और कहां कितना नुकसान हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक सेंट्रकॉम के जो प्रमुख हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने अपने ट्रूप्स को सैन्य गोपनीयता के नियमों का पालन करने को कहा है कि वो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को ना अपलोड करें। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी दुश्मन के लिए फायदेमंद हो सकती है और इससे सैनिकों और आम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस महीने सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें अमेरिका के सैनिक ने मेटा स्मार्ट ग्लास से रिकॉर्डिंग करी थी, हमलों को दिखाया था, और इसका जो फायदा है वो ईरान को मिलता है। ईरान को लोकेशन भी पता चलती है और अमेरिका के कितने हथियार हैं, कितनी मिसाइलें हैं, क्या है, सबका अंदाजा भी मिलता है। अब अगली बड़ी खबर, परमाणु हथियार पर चाइना ने बड़ा बयान दिया है। परमाणु हथियारों पर चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इसमें कहा गया है कि चाइना की परमाणु नीति अत्यंत स्थिर, सुसंगत और पूर्वानुमानित बनी हुई है। हर परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और उनके संवर्धा विनाश का समर्थन करते हैं, ये कहा है। चाइना ने कहा कि चाइना आत्मरक्षा की परमाणु जो रणनीति है उसका पालन करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी न्यूनतम स्तर पर अपनी परमाणु क्षमताओं को बनाए रखता है और किसी भी तरीके की परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल नहीं है। अब एक और बड़ी खबर चाइना से है। अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना ने ताकतवर हथियार निकाल लिए हैं। चाइना के पहाड़ी इलाके में एक हाईवे पर एक ट्रक चलते हुए देखा गया है और उस ट्रक पर FK-2000 नाम की छोटी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली, यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लदी हुई थी। ये जो सिस्टम है वो रेगिस्तानी रंग, यानी कि जो टैन है, रेत का रंग है, उसमें रंगा हुआ था ताकि रेगिस्तान वाले इलाकों में इन्हें आसानी से छिपाया जा सके। ये FK-2000 चाइना की सेना इस्तेमाल नहीं करती है, ये केवल बेचने के लिए बनाया गया है। इसको ट्रक पर ले जाते देखा गया है और ऐसा लगता भी ये है कि चीन किसी को ये सिस्टम बेचने जा रहा है। अभी इसका जो मुख्य खरीदार है वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। उसने पहले ही कई यूनिट इसकी खरीदी भी हुई है। बीच में खबर ये भी आई थी कि चाइना ईरान को भी हथियार भेजेगा और उसी बीच इन जो नया एयर डिफेंस है इसको अब चाइना में देखा गया है, जो चाइना इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि बेचता है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने पाकिस्तान या फिर कतर में बातचीत के लिए कोई भी डेलीगेशन भेजने की खबर को खारिज कर दिया है। ईरान के एक अधिकारी के हवाले से जानकारी दी गई है जिसमें अधिकारी ने ये खंडन किया है, इस बात को गलत बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जनेवा या फिर दोहा या फिर इस्लामाबाद में फिर से शुरू होने वाली है। और ईरान के अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका की हालिया कार्रवाई, यानी कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमले किए हैं उसके बाद ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत है उसमें भी मुश्किल आ गई है और अभी उनकी कहीं भी पाकिस्तान के जरिए या फिर कतर के जरिए कोई भी बातचीत सीज फायर को लेकर के आगे नहीं बढ़ रही है। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, ईरान ने बड़े हमले को लेकर के ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम अब अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे और अमेरिका से बदला लेंगे। अमेरिका के ताज़ा हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है और उसके मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि हम अल्लाह की मदद से आज हमलावर को सज़ा देंगे और भयानक हमला करेंगे। और अब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से दोस्तों अलर्ट जारी हो चुका है। जो हमले अमेरिका की ओर से रुके हुए थे, ईरान की ओर से रुक गए थे, थम गए थे, जिसके बाद लग रहा था कि शायद ये युद्ध अब धीरे धीरे खत्म हो सकता है, शांति बहाल हो सकती है, लेकिन अब वो शांति एक बार फिर से हमलों में बदल चुकी है। ईरान की ओर से जॉर्डन के मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर भयंकर हमला किया गया है। पहली बार ईरान ने इस बात का ऐलान किया है कि तीन अमेरिका के फाइटर जेट जो है वो उसने फोड़ डाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से रात भर ईरान पर मिसाइल हमले किए गए हैं और अब ईरान ने बातचीत को लेकर के भी इस बात पर विराम लगा दिया है कि उनकी कोई भी सीज फायर को लेकर के बातचीत हो रही है और वो अपना कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान या फिर कतर भेजने वाले हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।